बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा जी, जो इससे पहले वाला लेक्चर है हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर हमारा चल रहा है, उसको आप पहले पढ़िएगा, फिर आप बाद में आप इसको देखिएगा, फिर आपको ये समझ आएगी। और पहले वाला अगर आपने नहीं देखा तो उसका जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे भी देता हूँ, तो पहले आप वो देखिएगा, बाद में ये वाला लेक्चर देखिएगा। तो हमारी जो बात है वो सॉल्युबिलिटी के ऊपर चल रही थी। मैं सॉल्युबिलिटी की एक एग्ज़ाम्पल आपको देना चाह रहा था कि सॉल्युबिलिटी की एग्ज़ाम्पल कैसे सॉल्युबिलिटी का इफ़ेक्ट कैसे होता है। अब देखें, उसको मैं एक्सप्लेन तो कर देता हूँ, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज़ और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वो मैं टाइप्स ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड जो है पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसी की मैं आगे एग्ज़ाम्पल जो है वो भी ले लूँगा। टाइप्स ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इस व्लॉग में हमारा मेन टारगेट है। टाइप्स ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरी होती है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटर और इंट्रा में डिफरेंस ये होता है कि इंटर होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल, बिटवीन द मॉलिक्यूल, और इंट्रामीन होता है विद इन द मॉलिक्यूल। विद इन द मॉलिक्यूल यानी कि हम ये कहते हैं ना, जैसे एक यूनिवर्सिटी में अगर डिफरेंट खेल हो रहे हों, गेम्स हो रही हों, तो उसको हम कहते हैं इंटर डिपार्टमेंटल क्रिकेट टूर्नामेंट। इसका मतलब क्या है कि जो यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका आपस में मैच है, उनका इंटर डिपार्टमेंटल जो है वो आपस में उसका कोई भी खेल हो रहा है। तो इसका मतलब है वो विद इन द यूनिवर्सिटी है, डिपार्टमेंट के अंदर है, इनसाइड द डिपार्टमेंट है, ठीक है। और इंट्रा मतलब होता है विद इन द मॉलिक्यूल, यानी कि एक मेरा जो डिपार्टमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री हमारा डिपार्टमेंट है, तो उस केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की डिफरेंट टीम्स बन जाएं और वो टीम्स आपस में ही खेलें डिपार्टमेंट की, तो उसको हम कहते हैं इंट्रा डिपार्टमेंटल, ठीक है। तो अगर विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यानी कि उसी मॉलिक्यूल के इनसाइड ही वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, तो हम उसको इंट्रा कहते हैं। और अगर वो होगी बिटवीन द मॉलिक्यूल तो उसको हम इंटर कहते हैं, ठीक है। तो ये है एक इसमें डिफरेंस। अब फॉर एग्जांपल देखिएगा ज़रा कि हमारे पास है, लेट्स सपोज ये एक एग्जांपल, ये है जी फिनोल OH, और ये है इसका आर्थो पोजीशन, इसके ऊपर हो नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप। अब अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को ज़रा खोल के लिखूं, तो ये है जी, देखिए इधर ये OH और ये है N नेगेटिव पॉजिटिव। अब इनके ऊपर आपको पता है कि ये भी ऑलरेडी पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। ये आपस में क्या करेंगे, अपोजिट चार्जेस फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन को डेवलप करेंगे, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये क्या बन गई, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये विद इन द मॉलिक्यूल है, इसी मॉलिक्यूल के इनसाइड है, यानी कि ये फिनोल और नाइट्रो OH ग्रुप और NO2 ग्रुप, इसके दरमियान ये फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन डेवलप हो रही है। इसको हम कहेंगे कि ये है जी हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर हमारे पास कोई ऐसी है जिस तरह से ये हो, हमारे पास जस्ट फिनोल, ये है फिनोल, और इसका हो नाइट्रोबेंजीन के साथ N डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव पॉजिटिव,
और ये भी जो OH है इसको अगर मैं इस तरह खोल के लिख दूँ, ये लें जी, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान भी ये फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, अब ये वाली जो फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन डेवलप हुई हैं ये विद इन द मालिकूल नहीं है, ये बिटवीन द मालिकूल हैं, फिनोल और नाइट्रोबेंजीन के दरमियान। फिनोल और नाइट्रोबेंजीन के दरमियान ये फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, और ये वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये है इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नॉट इंट्रा। तो ये डिफरेंस है बिटवीन इंटर और इंट्रा के। अब इनमें दूसरा जो आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन दोनों में से फिर ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी? इन दोनों में से स्टेबल वो वाली होगी जो कि एक लेयर बन के डिफरेंट मालिकूल को अपने साथ अटैच करती जाती है। यानी कि ये एक मालिकूल, इसी तरह एक दूसरा मालिकूल इधर फिनोल का यहाँ पर आके भी वो इसके साथ अटैच हो सकता है। जैसे ये दूसरा फिनोल हो तो इसका ये H, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन इधर डेवलप हो जाएंगी, इसकी फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन इसके साथ भी डेवलप हो जाएंगी, और इसकी फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन इसके साथ भी डेवलप हो जाएंगी। ठीक हो गया ना? ठीक हो गया। तो ये है जी फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन, इस तरीके से इनमें डेवलप होती जाएंगी। अब इस तरीके की जो इंटर मालिकुलर है उसमें इसी तरह ये ऊपर भी कोई मालिकूल आ सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट मालिकूल आपस में अटैच होते जाएंगे, डिफरेंट मालिकूल इसके अंदर अटैच होते जाएंगे। जब ये डिफरेंट मालिकूल इसमें अटैच होते जाएंगे तो ये फिर कहलाएगी बेटा जी, ये होगी हमारे पास इंटर मालिकुलर। और इसका मतलब है ये डिफरेंट मालिकूल एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक स्ट्रॉन्गरली एक दूसरे के साथ लिंकेज बनाते जाते हैं। लेकिन ये वाला जो मालिकूल है ये इनसाइड द ही इनसाइड ये इसकी फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन इन्वॉल्व हो जाती हैं। ये इनसाइडली जब ये इन्वॉल्व होती हैं तो इसका बाहर वालों के साथ इंटरेक्शन कम बनता है। तो ये वाला जो मालिकूल है, अगर आप इसमें से इन दोनों को दो सॉल्वेंट हो, एक में इस टाइप के मालिकूल हो, दूसरे में इस टाइप के हो, तो ये वाला मालिकूल ईजिली निकल जाएगा, ये ईजिली नहीं निकलेगा। तो ये वाली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये स्टेबल है, ये वाली अनस्टेबल है, क्योंकि ये इनसाइड द मालिकूल फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन इन्वॉल्व हो रही हैं। और जो इनसाइड द फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन है ये इसको आउटर साइड वाले जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको वीकर बना देंगी। ठीक है, इसी तरह अगर कोई भाई हो और वो भाइयों की आपस में ही कोई चपकलिश हो, उनकी आपस में कोई लड़ाई हो, ठीक है, या पेरेंट्स की आपस में हो, तो फिर वो आपस में जो पेरेंट्स की लड़ाई है उनका ये नुकसान होगा कि उनकी जो फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शंस लगनी थी वो नहीं लग रही। वो बाहर के जो उन्होंने खींचना था दूसरों को अपनी तरफ, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, एक माँ ने अपनी बेटी को, बाप ने अपने बेटे को, वो नहीं खींच पाएंगे। ठीक है, तो वो फिर क्या होगा जी, वो उससे इजीली निकल जाएंगे, उनके साथ स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन नहीं बनेगी, कहीं से थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी वो मालिकूल निकल जाएगा। तो मैं यही सिर्फ आपको कहना चाह रहा था कि ये जो इंट्रा मालिकुलर है ये वीक होती है, ये विद इन द मालिकूल इन्वॉल्व होती है, जबकि जो इंटर होती है ये डिफरेंट मालिकूल को आपस में कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन बना देती है। जब ये लॉन्ग चेन बनती है तो ये वाली जो लॉन्ग चेन है ये इसको ज़्यादा स्टेबल करती है एज़ कम्पेयर टू द दिस। ठीक है, अब मैं आपने ये वाली तो एक एग्जांपल देखी, अब मैं यहाँ पर ही एक इसके साथ ही इधर जगह तो थोड़ी है लेकिन मैं करने की कोशिश करता हूँ ताकि कंपैरिजन करना हमें इजी हो जाए। अब ये है हमारे पास आर्थो नाइट्रोफिनोल, आर्थो नाइट्रोफिनोल, ये आर्थो पोजीशन, ये मेटा, और ये कौन सी है, पैरा। सिमिलरली ये आर्थो, ये मेटा, और ये क्या है, पैरा। नॉमेनक्लेचर का आपको पता है। ठीक है जी, अगर ये हो पैरा नाइट्रोफिनोल यानी कि ये हो रिंग इस तरीके का, ये फिनोल है, और ये है आर्थो, ये मेटा, और ये क्या है, पैरा, और ये हो आपके पास पैरा नाइट्रोफिनोल, ये हो आपके पास पैरा नाइट्रोफिनोल। और अगर ये पैरा नाइट्रोफिनोल है तो फिर इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, विद इन द मालिकूल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? यहाँ पर विद इन द मालिकूल तो इसलिए थी क्योंकि ये दोनों एक साथ साथ ग्रुप अवेलेबल थे, दोनों फंक्शनैलिटी बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ थी, जबकि ये वाली जो फंक्शनैलिटी है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, इनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं बनेगा। तो ये जो पैरा नाइट्रोफिनोल है
ये पैरा नाइट्रोफिनोल ये इंटरमालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगी, इंट्रा नहीं बनाएगी। ये इंटर बनाएगी, ये इंट्रा बनाएगी, और फिर जाहिर बात है स्टेबल भी इंटरमालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली ही होगी, इंट्रा वाली उसके कंपैरेटिव लेस स्टेबल होगी। ठीक है, तो ये होगा इनका आपस में एक इंटरेक्शन जो कि मैं आपको इंटर और इंट्रा के रिस्पेक्ट में बताना चाहता था। नेक्स्ट जो इसका इफ़ेक्ट है वो है एसिडिटी इफ़ेक्ट, कि इसका एसिडिक इफ़ेक्ट क्या होता है हाइड्रोजन का। एसिडिक इफ़ेक्ट या इफ़ेक्ट ऑन एसिडिटी। इफ़ेक्ट ऑन एसिडिटी। एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? एसिड आर दो सब्सटेंस विच कैन गिव प्रोटॉन इजीली। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यानी कि एसिड प्रोटॉन डोनर स्पीशीज़ होती हैं। प्रोटॉन डोनर स्पीशीज़ आर एसिड, और इनमें फिर स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, इजीली प्रोटॉन डोनर, easily proton donor and hardly proton donor. Easily donor strong acid और hardly donor weak acid। इसमें हमने इफ़ेक्ट देखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी कोई इफ़ेक्ट होता है या नहीं होता। ठीक है जी, ये हो गया। इससे पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि ये आपके पास है HF, HCl, HBr एंड HI। इनमें से अगर हमें देखना है कि स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, तो हम ये देखेंगे कि जो ईजिली प्रोटॉन डोनेट करता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। जो ईजिली प्रोटॉन डोनेट करता है वो क्या है? स्ट्रॉन्गर एसिड है। अब देखें जी, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है जी, ब्लैक वाला मैं जो बना रहा हूँ। इसके कंपैरेटिव जो मैं अभी बना रहा हूँ ये है जी फ्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये है ब्रोमीन और ये है आयोडीन। साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। ठीक है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये आयोडीन। और ये जो ब्लैक वाले हैं आपको, ये हैं हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये भी क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है जी, इनमें से हमें ये देखना है कि ईजिली प्रोटॉन कौन डोनेट करेगा। और आपको पता है कि ये न्यूक्लियस है, इसका इस हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन है, ये न्यूक्लियस है, इसका इसके साथ इंटरेक्शन है, ये न्यूक्लियस इसका इसके साथ इंटरेक्शन, और ये न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस ईजिली प्रोटॉन जाने देगा? जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस से अवे होगा। ठीक है, जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस से अवे है, जितना अवे है, जितना उससे दूर जा रहा है, इसका मतलब है उतना ही उसके दरमियान स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन बन रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ द वीक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन है उसके दरमियान। अब ये है, अगर इसमें ये हाइड्रोजन ये इजीली निकाल देगा, क्योंकि देखें इस न्यूक्लियस का होल्ड इसके ऊपर बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द दिस। इस न्यूक्लियस का होल्ड इसके कंपैरेटिव जो है वो ज़्यादा है, इसका उससे ज़्यादा है और इसका उससे ज़्यादा है। ठीक है, ये तो इस हाइड्रोजन को स्ट्रॉन्गली अपने साथ बांध के रखेगा, तो सबसे ईजिली ये डोनेट करेगा, सबसे ईजिली ये डोनेट करेगा। अगर ये सबसे ईजिली डोनेट करेगा तो ये फिर क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। और ये अगर सबसे हार्डली डोनेट करेगा तो ये क्या होगा? वीकेस्ट एसिड होगा। ये क्या होगा? वीकेस्ट एसिड। अब हम इनके दरमियान एसिडिक ऑर्डर भी लगा लेते हैं। ये है HF, HCl, HBr, ये है HI।
अगर हमें लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी, तो HF विल बी लेस एसिडिक देन HCl, HCl लेस एसिडिक देन HBr एंड HBr लेस एसिडिक देन HI। सो इनमें से जो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो HI होगा, ठीक है। और अगर हमें लगाना है जी डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो फिर ऐसे लगाएंगे HI, HBr, HCl एंड HF। और इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर कुछ ऐसे होगा, ये वाला। फिर सही है, ये क्या होगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी, ठीक है। तो इसी एसिडिक इफेक्ट, एसिडिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये डिपेंड कर रही हैं उसके साइज़ के ऊपर कि ये हाइड्रोजन इजीली जाने देता है या नहीं जाने देता। अब हमारा जो सवाल था वो यही था कि इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्या इफ़ेक्ट करेगी। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ और मैं इस अपने टॉपिक को जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला था इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। और वो एग्जांपल मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, उसी को मैं दोबारा दे देता हूँ, आपके साथ शेयर कर लेता हूँ जी। ये देखें जी, हमारे पास है बेटा फिनोल, और ये क्या है, एसिड है। फिनोल क्या है, एसिड है। और ये अगर नाइट्रोफिनोल बन जाए तो नाइट्रो ग्रुप फिर इधर आके यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। अब इनके दरमियान जब ये नाइट्रो ग्रुप इधर आ जाएगा तो ये लें जी, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, इसके इनसाइड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। अब ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करेगी, ये क्या इस हाइड्रोजन को इजीली निकलने देगी, नहीं निकलने देगा। क्योंकि जब ये सिंगल देखें आप ऐसे कि अगर ये सिर्फ फिनोल था इस तरह का, तो ये वाला जो H है ये इससे इजीली डी पार्ट होके निकल जाता और पीछे फिनोलेट आयन बचना था और नीचे O नेगेटिव इधर बच जाना था, H पॉजिटिव निकल गया, ठीक है। ये जो H पॉजिटिव निकल गया यहाँ पर इसके लिए इजी है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो H है ये इस O नेगेटिव के साथ भी कंबाइन है। तो ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको आपस में इस तरह से कंबाइन करके रखती है, इस तरह से बांध के रखती है कि वो हाइड्रोजन को रिलीज़ नहीं होने देती। और आप देखें कि ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसकी एसिडिटी को कम कर रहे हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करें, इसकी एसिडिटी को कम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी एसिडिक इफेक्ट के एसिडिटी और बेसिटी के ऊपर उसका भी इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप के जो ग्रुप्स हैं आप उनको डिस्कस कर सकते हैं, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं। यहाँ पर हमारा कोई ये काम नहीं था, अभी वो नेक्स्ट अभी हमें आगे जाके वो करना है एसिडिक स्ट्रेंथ, जहाँ पर हमें डिस्कस करनी है कि क्या एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। लेकिन अभी स्टिल नहीं, अभी जस्ट इतना ही था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी क्या कोई एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर रोल होगा। यस होगा, वो उससे हाइड्रोजन को नहीं निकलने देगा। और सिमिलरली ये तो आपके पास एक चीज़ है ना, अगर आपके पास ये हो, आपके पास हो कोई और, ये रिंग ना भी हो, सिंपल हो H2SO4, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर ये जो एसिड है ये कहीं और इस तरीके से बाइंड है, ठीक है, यानी कि ये कुछ ऐसा है, HNO3 के साथ कर लेते हैं, O और H, ये HNO3 का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऐसे होता है कि N डबल बॉन्ड O नेगेटिव और OH इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये HNO3 का स्ट्रक्चर होता है, सही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन इधर डेवलप कर लेगा, यहाँ पर ये इसके साथ बाइंड कर लेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, आपके पास N डबल बॉन्ड O और H, यहाँ पर क्या है O नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और इनके दरमियान ये क्या होगा, ये फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन, जैसे ये इधर इसने इसको साथ बांध लिया, इसने क्या किया,
इसके साथ और ये इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अब देखें आप यहाँ पर कि ये हाइड्रोजन को इजीली डोनेट करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो सम टाइम इंटरमालिकुलर या इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एसिडिटी के ऊपर भी इफेक्ट करती है। अगर ये HNO3 ना होता तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन HNO3 ने इसके साथ कंबाइन होके अपने हाइड्रोजन को भी उसके साथ इंगेज कर लिया और उसके हाइड्रोजन को अपने साथ इंगेज कर लिया। जब ये हाइड्रोजन को यहाँ से ईजिली नहीं स्किप होने देगा, ईजिली नहीं निकलने देगा, तो बेटा जी फिर ये एसिड भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आ जाएगा, फिर ये हमारे पास वीक एसिड नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास स्ट्रॉन्गर एसिड और वीकर एसिड के आस्पेक्ट में कुछ बातें थी। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला हमारे ये कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन बॉन्ड का इससे पहले एक लेक्चर मैंने आपको दे दिया, ये दूसरा उसका पार्ट था, दूसरा लेक्चर है। और जो पहले वाले का है वो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, और जो पहले वाला है उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। तो ये दोनों लेक्चर जो हैं आपने एक साथ इनको स्टडी करना है। तो लेकिन जो पहले वाला लेक्चर है उसको पहले स्टडी कीजिएगा, इसको आप बाद में कीजिएगा। तो ठीक है, यहाँ तक ही है अभी, और इससे बाद हम जो नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, इसको इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।